जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश सितारों का जिक्र होता है तो फिरोज खान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी शख्सियत, उनका अंदाज और फिल्में बनाने का उनका तरीका अपने दौर से कई साल आगे था। धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज और दयावान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का ट्रेंड सेटर बना दिया। लेकिन उनकी चमकदार सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी भी छुपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उन फिल्मों की जो कभी सिनेमा घरों तक नहीं पहुँच सकी। कुछ फिल्में आधी बनकर रुक गयी, कुछ पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हो पाई और कुछ ऐसी थीं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कैमरे की रीलों में ही दफन होकर रह गयीं। इनमें से कई परियोजनाएं इतनी महत्वाकांक्षी थी कि अगर ये पूरी हो जाती तो शायद बॉलीवुड का इतिहास ही बदल जाता। आज हम आपको फिरोज खान की उन्हीं अधूरी, शैलो और गुमनाम फिल्मों की दुनिया में लेकर चलेंगे। कुछ ऐसे सपनों की दुनिया में जो बड़े थे, बेहद बड़े, लेकिन कभी हकीकत नहीं बन सके। शुरुआत करते हैं साल 1964 में घोषित फिल्म शंकर हुसैन से। 60 के दशक के मध्य में मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही ने शंकर हुसैन नामक एक महत्वाकांक्षी फिल्म की योजना बनाई थी। इसमें फिरोज खान और संजीव कुमार को मुख्य भूमिकाओं में लेने का विचार था। यहाँ तक कि कलाकारों के लिए नए स्क्रीन नेम भी तय कर लिए गए थे। फिल्म की तैयारियां प्रारंभिक स्तर पर पहुँच चुकी थी और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाना था। लेकिन तभी कमाल अमरोही की प्राथमिकताएं बदल गयी। उनकी पत्नी और महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी ने पाकीजा की शूटिंग दोबारा शुरू करने पर सहमति दे दी। परिणाम स्वरूप अमरोही का पूरा ध्यान पाकीजा पर चला गया और शंकर हुसैन को रोक दिया गया। धीरे धीरे परियोजना पूरी तरह से समाप्त हो गई। कई वर्षों बाद 1977 में इसी शीर्षक से एक अन्य फिल्म बनी, लेकिन उसमें कलाकारों की पूरी टीम बदल चुकी थी। फिरोज खान का संस्करण इतिहास के पन्नों में ही रह गया। साल 1966 में पत्थर के इंसान नामक एक प्रोजेक्ट शालीमार फिल्म्स के बैनर तले शुरू किया गया था। इसमें फिरोज खान, वीणा, विनोद खन्ना, मल्लिका शास्त्री और प्राण साहब जैसे कलाकारों को लिया गया था। फिल्म का पैमाना काफी बड़ा था और इसे उस दौर की प्रमुख प्रस्तुतियों में गिना जा रहा था। निर्माता शमशेर सिंह इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित थे। हालांकि निर्माण के दौरान ये प्रोजेक्ट कई समस्याओं में फंस गया। रिपोर्ट्स की माने तो किसी कारणवश इसके निर्देशक ने इसे बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद इससे नए निर्देशक को जोड़ा गया। अभी मामला सुलझा ही था कि इसके प्रोड्यूसर एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गए और यह फिल्म अंततः ठंडे बस्ते में चली गई। यदि यह फिल्म पूरी हो जाती तो फिरोज खान और विनोद खन्ना को एक साथ देखने का अवसर दर्शकों को बहुत पहले ही मिल जाता। इसके तकरीबन 6 सालों बाद वर्ष 1972 में फिरोज खान को लेकर रेशमा नामक एक फिल्म की घोषणा हुई। फिल्म में उनके साथ साधना और जूनियर महमूद को लिया गया था। सबसे रोचक बात यह थी कि इसका निर्देशन स्वयं साधना ही कर रही थी। उस समय साधना हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और उनका निर्देशन क्षेत्र में उतरना भी चर्चा का विषय था। लेकिन यह परियोजना भी कभी पूरी नहीं हो सकी। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार निर्माण संबंधी समस्याएं और वित्तीय चुनौतियां इसकी सबसे बड़ी बाधा बनी। कुछ समय बाद फिल्म की गतिविधियां बंद हो गयीं और कलाकार अपने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे रेशमा का नाम भी फिल्मी पत्रिकाओं से गायब हो गया। आज यह फिल्म फिरोज खान के करियर की सबसे कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण अधूरी फिल्मों में गिनी जाती है। साल 1975 में फिरोज खान को लेकर कलयुग नामक एक फिल्म की घोषणा हुई थी। असल में कलयुग एक सामाजिक विषय पर आधारित महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इसमें प्रदीप कुमार, माला सिन्हा, राकेश पांडे और जगदीप जैसे अन्य कलाकार भी शामिल थे, जबकि फिरोज खान विशेष भूमिका में नजर आने वाले थे। संगीत की जिम्मेवारी कल्याण जी आनंद जी को सौंपी गई थी, लेकिन इस फिल्म का भी निर्माण प्रक्रिया पैसों की कमी के कारण ही बीच में अटक गया और अंततः शेल्व हो गया। आज कलयुग उन फिल्मों में शामिल है जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन फिरोज खान की अधूरी फिल्मों की सूची में इसका नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। साल 1976 में फिरोज खान को लेकर जिंदा नामक एक भव्य मल्टी स्टारर फिल्म की घोषणा हुई थी। इसमें फिरोज खान के अलावा शशि कपूर और हेमा मालिनी जैसे बड़े सितारे शामिल थे। यह उस दौर की सबसे चर्चित घोषणाओं में से एक थी। दर्शकों और ट्रेड पंडितों को उम्मीद थी कि यह एक विशाल बॉक्स ऑफिस आकर्षण साबित होगी, लेकिन बड़ी स्टार कास्ट के साथ बड़ी समस्या भी आई। यह समस्या थी बढ़ता हुआ बजट। निर्माताओं के लिए लागत संभालना कठिन हो गया, साथ ही कलाकारों की उपलब्धता भी चुनौती बनी। निर्माण लगातार टलता रहा और अंततः यह परियोजना रद्द कर दी गई। साल 1976 में ही फिरोज खान, विनोद खन्ना और रेखा जैसे सितारों को लेकर राका और शाका नामक एक अन्य फिल्म की घोषणा हुई थी। यह एक्शन और ड्रामा से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म मानी जा रही थी। इसकी स्टार कास्ट इतनी प्रभावशाली थी कि ट्रेड जगत ने इसे संभावित सुपरहिट भी घोषित कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह परियोजना शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। बढ़ती लागत, कलाकारों की व्यस्तता और निर्माण संबंधी समस्याएं लगातार सामने आती रहीं। कुछ समय बाद फाइनेंसर्स ने भी रुचि खो दी। परिणाम स्वरूप फिल्म अस्थायी रूप से बंद हो गई। सिने प्रेमियों के बीच आज भी यह सवाल पूछा जाता है कि अगर फिरोज खान और विनोद खन्ना की यह जोड़ी पर्दे पर आती तो उसका असर कुछ और देखने को मिलता। साल 1976 फिरोज खान के एक अन्य अनरिलीज्ड फिल्म की गवाही बनी। इस अनरिलीज्ड फिल्म का नाम था शिकार शिकारी का।
जाएगा। इसमें फिरोज खान के अलावा अमजद खान, सुलक्षणा पंडित भी कास्ट किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म लगभग पूरी भी हो चुकी थी और रिलीज को तैयार थी, लेकिन अंतिम समय में गंभीर आर्थिक समस्याएं सामने आई। निर्माताओं के पास वितरण और रिलीज के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं थे। उस दौर में मजबूत वितरक के बिना फिल्मों को सिनेमा घरों तक पहुंचाना लगभग असंभव था। परिणाम यह हुआ कि पूरी होने के बावजूद फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में शामिल है जो तैयार थी लेकिन दर्शकों तक पहुंच नहीं पाई। आज भी सिने प्रेमियों के बीच इसकी चर्चा होती है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह फिल्म कैसी थी जो बनकर भी खो गई। अब बात करते हैं 1977 में घोषित फिल्म कसक की। यदि फिरोज खान की सभी अधूरी फिल्मों में किसी एक प्रोजेक्ट को उनका सबसे बड़ा सपना कहा जाए तो वह निसंदेह कसक थी। यह फिल्म एफके इंटरनेशनल के बैनर तले बनाई जा रही थी और इसमें फिरोज खान, जीनत अमान, राखी और अमजद खान जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। कहानी, संगीत और प्रस्तुति के स्तर पर फिरोज खान इसे अपने करियर की सबसे भव्य फिल्म में बदलना चाहते थे। यही वह फिल्म थी जिसके लिए मशहूर गीत लैला ओ लैला रिकॉर्ड और फिल्माया गया था, लेकिन निर्माण के दौरान बजट बढ़ता गया और परियोजना रुक गई। बाद में फिरोज खान ने यह गीत अपनी सुपरहिट फिल्म कुर्बानी में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि फिरोज खान ने हार नहीं मानी और 1980 में कुर्बानी की बेशुमार सफलता के बाद कसक को एक बार फिर से नए कलाकारों और बदली हुई पटकथा के साथ दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं रही। कलाकारों के बदलाव, निर्माण में देरी और वित्तीय जोखिमों के कारण फिल्म दूसरी बार भी अधूरी रह गई। कई फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि यदि कसक पूरी हो जाती तो यह कुर्बानी से भी बड़ी हिट साबित हो सकती थी। साल 1978 में MASS प्रोडक्शन ने फिरोज खान को लेकर आंखें नामक एक महत्वाकांक्षी मल्टी स्टारर फिल्म की घोषणा की। इसमें फिरोज खान के अलावा देव आनंद, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, शबाना आजमी, प्रेमनाथ और प्राण जैसे सितारों को शामिल किया गया था। निर्देशन की जिम्मेवारी महेश भट्ट के पास थी, जबकि निर्माण और लेखन राजेंद्र कोहली कर रहे थे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के कारण यह फिल्म शुरुआत से ही चर्चा में आ गई थी, लेकिन जितनी तेजी से फिल्म चर्चा में आई उतनी ही तेजी से समस्याओं में भी घिर गई। इतने बड़े कलाकारों की तारीखें एक साथ जुटाना मुश्किल हो गया था। साथ ही निर्माण लागत लगातार बढ़ रही थी। परियोजना के लिए अपेक्षित वित्तीय समर्थन भी नहीं मिल पाया और शूटिंग शुरू होने से पहले इसकी गति धीमी पड़ गई। अंततः निर्माताओं ने फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया। यदि यह फिल्म बनती तो उस दौर की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों में गिनी जाती। साल 1979 में कल्पना लोक फिल्म्स ने राख और चिंगारी नामक एक फिल्म की घोषणा की, जिसमें फिरोज खान और जीनत अमान की लोकप्रिय जोड़ी को फिर से साथ में लाने की योजना थी। कुर्बानी से पहले ही दोनों सितारे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और निर्माताओं को उम्मीद थी कि यह फिल्म भी बड़ी सफल साबित होगी। शुरुआती स्तर पर पटकथा और कलाकारों का चयन पूरा हो चुका था और परियोजना आगे बढ़ रही थी, लेकिन निर्माण के दौरान आर्थिक समस्याएं सामने आने लगी। निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा और परियोजना को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं मिल सकी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वितरण से जुड़ी अनिश्चितताओं ने भी फिल्म को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे शूटिंग की योजना टलती रही और अंततः फिल्म अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। साल 1980 में प्यार का फैसला नाम से एक फिल्म घोषित हुई थी, जिसमें फिरोज खान और रेखा मुख्य भूमिकाओं में थे। उस समय रेखा अपने करियर के स्वर्णिम दौर में थी और फिरोज खान भी कुर्बानी जैसी बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे। ट्रेड मैगजीन्स ने इसे एक बड़े रोमांटिक ड्रामा के रूप में प्रचारित किया था। हालांकि पैसों की कमी के कारण यह परियोजना कभी वास्तविक रूप में आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे जैसे समय बीता, कलाकार अन्य फिल्मों में व्यस्त होते चले गए और इस फिल्म के बनने की संभावनाएं कम होती चली गयी। अंततः प्यार का फैसला हमेशा के लिए शेल्व कर दी गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 1977 में फिरोज खान ने कसक नामक फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया था। इसके 5 सालों बाद 1982 में उन्होंने इसे फिर से बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें संजीव कुमार, विनोद खन्ना, रेखा, परवीन बाबी और स्वयं फिरोज खान को शामिल किया गया, लेकिन निर्माण के दौरान कई अप्रत्याशित घटनाएं हुई। पहले विनोद खन्ना ने ओशो से प्रभावित होकर फिल्म उद्योग से अस्थायी दूरी बना ली। बाद में परवीन बाबी की बीमारी के कारण शूटिंग प्रभावित हुई। इस बार भी फिल्म कई महीनों तक अटकी रही। फिरोज खान ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होती चली गयीं। अंततः फिल्म को दूसरी बार भी बंद करना पड़ा। बहुत कम फिल्मकार ऐसे होते हैं जो किसी सपने को 2 बार साकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिरोज खान उन लोगों में नहीं थे। वो अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहते थे। हालांकि कसक का 2 बार शेल्व हो जाना उनके करियर की सबसे बड़ी अधूरी कहानी माना जाता है। साल 1986 में फिरोज खान ने जानशी नाम से एक फिल्म की शुरुआत की थी। आज लोग जानशी को 2003 में रिलीज हुई फिल्म के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी पहली योजना 1986 में बनाई गई थी। उस समय फिल्म में फिरोज खान, हेमा मालिनी और डैनी डंगजोंगपा दिखने वाले थे। इसका निर्देशन महेश भट्ट करने वाले थे, जबकि निर्माण स्वयं फिरोज खान के हाथ में था। परियोजना की शुरुआती तैयारियां भी अच्छी थी, लेकिन किसी कारणवश फिल्म आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद कई वर्षों तक फिल्म ठंडे बस्ते में रही। अंततः फिरोज खान ने इसी शीर्षक और मूल विचार को नए रूप में पुनर्जीवित किया और 2003 में अपने बेटे
फरदीन को लेकर जानशी बनाई। साल 1987 में फिरोज खान ने यलगार नामक एक अन्य फिल्म बनाने की कोशिश की थी। ये वो फिल्म नहीं थी जिसे आगे चलकर उन्होंने संजय दत्त के साथ बनाई। 1987 वाली यलगार एक अलग कहानी और अलग स्टार कास्ट के साथ बनाई जा रही थी। बताया जाता है कि फिल्म का केंद्र भारतीय सेना और देशभक्ति थी। फिरोज खान इसे अपने करियर की सबसे भव्य फिल्म में बदलना चाहते थे, लेकिन कास्टिंग को लेकर मतभेद सामने आए। कुछ प्रमुख कलाकार परियोजना से अलग हो गए और फिल्म की कास्टिंग बदलने लगी, जो कि फिल्म को कमजोर बना रही थी। परिणाम स्वरूप फिरोज खान ने इसे बंद करना ही मुनासिब समझा। हालांकि फिरोज खान ने हार नहीं मानी और बाद में कहानी को पूरी तरह बदलकर नया संस्करण तैयार किया। यही संस्करण 1992 में रिलीज हुई यलगार बना, जिसमें संजय दत्त, कबीर बेदी और मनीषा कोइराला जैसे कलाकार शामिल थे। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 1990 में यह खबर थी कि फिरोज खान एक बार फिर से कुर्बानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में 1980 में कुर्बानी की ऐतिहासिक सफलता के बाद फिरोज खान के मन में कई वर्षों तक इस फिल्म को नए रूप में दोबारा बनाने का विचार रहा। 1990 के दशक के शुरुआत में उन्होंने एक नई एक्शन फिल्म पर काम शुरू किया, जिसे कई फिल्मी पत्रिकाओं ने कुर्बानी का नया संस्करण माना। उस समय बॉलीवुड का माहौल बदल रहा था, एक्शन फिल्मों का दौर जारी था और फिरोज खान फिर से उसी जादू को दोहराना चाहते थे जिसने उन्हें 1980 में सुपरस्टार निर्देशक बना दिया था। लेकिन इस परियोजना को कभी अंतिम रूप नहीं मिल सका। कहानी और कलाकारों को लेकर कई बार बदलाव हुए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की लागत अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ रही थी। फिरोज खान स्वयं भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे जो तकनीकी रूप से अपने समय से आगे हो। परिणाम स्वरूप योजना बार बार टलती रही। धीरे धीरे उनका ध्यान अन्य परियोजनाओं की ओर चला गया और यह फिल्म अधूरी रह गई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में यानी कि 1998 के आसपास फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन खान को स्थापित करने के लिए एक बड़े रोमांटिक प्रोजेक्ट की योजना बनाई। ये योजना थी तेरा साथ है कितना प्यारा। इस फिल्म में फरदीन खान और ऐश्वर्या राय को मुख्य भूमिकाओं में लेने की चर्चा थी। उस समय ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी और फरदीन खान अपने करियर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म की घोषणा के बाद मीडिया में काफी चर्चा हुई थी, लेकिन परियोजना लगातार कई बदलावों से गुजरती रही। कहानी में काफी सुधार भी किए गए और कलाकारों को बदला भी गया। लेकिन कुछ समय बाद फिरोज खान को एहसास होने लगा कि ये फिल्म वैसी नहीं बन रही है जैसा कि वो सोच रहे थे। अंततः फिल्म के निर्माण को रोक दिया गया। साल 2001 से 2005 के बीच फिरोज खान ने शादी.com नामक एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी। यह उनके करियर का अंतिम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। इंटरनेट और आधुनिक रिश्तों के दौर को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही यह फिल्म अपने समय से आगे मानी जा रही थी। फिल्म में फरदीन खान को मुख्य भूमिका में रखा गया था। शुरुआती चरणों में सेलिना जेटली और अन्य अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आए। स्वयं फिरोज खान इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण करने वाले थे, लेकिन निर्माण प्रक्रिया बार बार बाधित होती रही। सबसे बड़ी समस्या स्क्रिप्ट को लेकर आ रही थी। फिरोज खान लगातार कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कारण फिल्म कई वर्षों तक प्री प्रोडक्शन में अटकी रही। समय बीतने के साथ फिरोज खान की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं जा सकी। शादी.com के दौरान ही फिरोज खान एक और फिल्म का प्लान बना रहे थे, जिसका नाम था किस किस बैंग बैंग। शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि यह फिल्म रोमांस, कॉमेडी और एक्शन का मिश्रण होने वाली थी। फिरोज खान अपने करियर के अंतिम वर्षों में भी नए विषयों पर प्रयोग करने से नहीं डरते थे और यह परियोजना उसी सोच का परिणाम था। हालांकि फिल्म प्रारंभिक घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ सकी। कलाकारों और फाइनेंसर्स को लेकर कई समस्याएं सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी स्क्रिप्ट भी अंतिम रूप नहीं ले सकी थी। खैर, अब फिरोज खान की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही और अंततः यह फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये थी फिरोज खान की अधूरी फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। ऐसे ही वीडियो हमने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो उनका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।